माता संसार से अपने आकस्मिक प्रस्थान की सूचना सुनकर भी लेशमात्र भी विचलित नहीं हुई थी। जब मैंने इस विषय पर उनसे चर्चा करनी चाहिए, तब उन्होंने मेरे होठों पर अपनी कोमल उंगली रखकर मुझे शांत कर दिया। सोमा, कल की चिंता करके अपने वर्तमान को व्यथित मत करो। हमें अपने वर्तमान के विषय में चिंतन कर उसे जीना है। ये दुनिया हमेशा अनिश्चित है और कोई भी वास्तव में नहीं जानता कि अगले दिन, अगले महीने, अगले वर्ष वो कहाँ होगा। होनी बलवान है। जो कुछ भी होगा सर्वश्रेष्ठ होगा, हमारे लिए उत्तम होगा, हमारी भलाई के लिए होगा, हमारे द्वारा रचित होगा। और जो अपरिहार्य है, अविसंभावी है, हमें उस पर संशय या भय करके अविश्वास नहीं करना चाहिए, सवाल नहीं उठाने चाहिए और ना ही उसका शोक मनाना चाहिए, माता ने सोमा से कहा। किंतु मैं इसे अपने मन से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। प्रतिदिन जब मैं जागती, सबसे पहले दौड़कर मैं माता को देखती, ये सुनिश्चित करती और ठंडी सांस लेती कि वे अभी जीवित हैं। एक दिन वे ज़ोर से हंसी और बोली, सोमा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, जब वो दिन आएगा तुम्हें सबसे पहले पता लगेगा। अक्सर हर शाम को वे बाहर बैठकर तारों को देखती रहती, मानो गहन अध्ययन कर रही हूँ। एक शाम उन्होंने मुझसे बताया, एक जन्म में मैंने ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में जन्म लिया था और पृथ्वी पर तारों के विज्ञान की खोज करने में ऋषि की मदद की थी। उनकी गतिशीलता और मनुष्य जीवन पर उनके प्रभाव का विशेष अनूठा ज्ञान अर्जित करने का सुंदर सुअवसर मुझे अपने पिता से प्राप्त हुआ था। ये उसी समय की घटना है जब नारायण को यह अभिशाप झेलना पड़ा। यदि वे ऐसा न करते तो अपनी पत्नी उसाना की मृत्यु से अत्यधिक शोक संतप्त ऋषि भृगु इस संसार को ही त्याग देते। किंतु नारायण जानते थे कि उनका कार्य अधूरा था और उनका आगे आने वाला समय जीवित रहना, आगे आने वाले समय में जीवित रहना आवश्यक है। इसी का परिणाम है कि आज भी वे हमारे साथ हैं और अभी भी मानव समाज के उत्थान के लिए अपने अद्भुत ज्ञान से वे निरंतर योगदान दे रहे हैं, माता सोमा को बता रही हैं। आप क्या देख रही हैं माता? मैंने पूछने का साहस किया, डरते हुए कि शायद वो इस दुनिया को छोड़ने का शुभ समय तलाश रही थी। ये सितारे मुझसे प्रेम की भाषा में बात करते हैं। वे लगातार प्रेम का उत्सर्जन करते हैं और हमें संदेश भेजते रहते हैं। और तुम्हारा सोचना सही है सोमा, वे मेरे जाने का सही समय बताने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे। माता, मेरे स्वर डगमगा रहे थे। मेरे विचारों को पढ़कर माता ने उत्तर दिया, नहीं सोमा, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। अभी भी तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है। तुम्हारी उपस्थिति लव कुश को सहारा देगी। अभी तक वे कभी महल में नहीं रहे हैं और ना ही कभी अपने पिता के साथ रहे हैं। तुम मेरे और उनके बीच काफ़ी अरसे तक एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में रहोगी। ऐसा लगता था कि सारे अयोध्या को मालूम लग गया था कि माता का यहाँ हमारे साथ समय सीमित शेष था, क्योंकि उनका आना जारी था बड़ी तादाद में। कभी कभी सिर्फ उनकी झलक पाने के लिए भीड़ वहाँ पहुँचती थी। ये उन्हें पूरी तरह थका देता था, परंतु फिर भी वे सभी का स्वागत करती। एक सुबह मुझसे उन्होंने कहा, काश मैं एक बार फिर अयोध्या को देख पाती, वहाँ की गलियों में चल पाती और देख पाती इतने वर्षों में कैसा उन्नत हो गया है, कितना व्यस्त हो गया है ये नगर। माता, मैं हनुमान से बात करके इसकी व्यवस्था करती हूँ, मैंने कहा। उन्होंने हामी भरी, किंतु हम दोनों जानते थे कि यह कदापि संभव नहीं था। वे दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थीं और लंबी यात्रा करना उनके लिए कठिन था, किंतु फिर भी हम योजनाएं बनाते रहे। इसके कुछ ही समय बाद हनुमान वहां आ पहुँचे। वे उनकी इच्छाओं को उनके कहने से पहले ही जान जाते थे। कई बार वे हमारी कुटिया, किसी न किसी विशेष फल की टोकरी लेकर के हमारी कुटिया में आते, जिन्हें खाने की माता ने इच्छा व्यक्त की होती थी। वो फल या केवल उनका मात्र विचार उनके मन में आया होता, वो फल भी हनुमान माता के लिए लेकर आते थे।
एक बार हनुमान ने कहा, एक बार माता सीता ने हनुमान जी से कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती पुत्र हनुमान, इसीलिए इन छोटी छोटी इच्छाओं को मन में उभरने ही नहीं दूंगी। माता, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे इस सुख व सौभाग्य से वंचित मत कीजिए जो आपके हृदय में उठी इन छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति करके मुझे आनंद मिलता है। इसलिए माता ने भी उन्हें ऐसा करने की अनुमति दे दी। जो ही माता के हृदय में अयोध्या जाने की अभिलाषा जगी, हनुमान प्रकट हो गए और बोले, माता आइए, मैं आपको अयोध्या ले चलता हूँ, किंतु हम साधारण रास्ते से नहीं जाएंगे, हम ध्यान के माध्यम से चलेंगे। इसलिए माता सीता और हनुमान गहन ध्यान के लिए जंगल में चले गए। कुछ दिन तक वो लोग वहीं रुके। जब वे वापस आए तो माता बहुत प्रफुल्लित थी। पुत्र हनुमान मुझे मेरी प्रिय अयोध्या ले गए थे, उन्होंने बड़ी सी मुस्कान के साथ सोमा को बताया। यहाँ तक कि मैंने पवित्र सरयू नदी में स्नान भी किया और देवी से बात भी की। अगर तुम भी देख पाती सोमा, नगर कितना बड़ा और विकसित हो गया है, कितने लोग वहाँ रहने लगे हैं, बहुत सारे विदेशी भी, जिनमें अधिकतर व्यापारी हैं। जिस नगरी को हम छोड़ कर गए थे, दूर दूर तक उसमें कोई समानता आज की अयोध्या से नहीं है। इतने लोगों पर शासन करने के लिए मुझे आश्चर्य है, प्रभु राम को हमसे मिलने का समय कैसे मिलता है। माता, वे किस प्रकार आपसे दूर रह पाएंगे? आप उनकी मार्गदर्शक आकाशीय सितारा हैं, उनके जीवन की नींव स्तंभ हैं। हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं जानता हूँ उनके लिए कितना कठिन है आपसे दूर रहना। जीवन की उन सभी कठिन घड़ियों में, घोर परीक्षा के क्षणों में, हमारे अलगाव के समय और जीवन की इस व्यस्तता के बीच में भी हमारे प्रेम में कभी रत्ती मात्र भी कमी नहीं आई। सिर्फ उनका नाम जपने और सुनने से ही खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। वह हृदय आनंद से भर उठता है और वही प्रेम की डोर जो तुम और मैं उनके लिए महसूस करते हैं, हम दोनों को जोड़ती है पुत्र हनुमान। माता सीता हनुमान जी को बता रही थी। हनुमान के चक्षु आंसुओं से भीग गए। वे बोले, माता, मेरा प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम है वही आपके लिए भी है। मेरे लिए आप दोनों में कोई भेद नहीं है। जब तक मैं इस धरती पर रहूँगा, प्रभु राम और माता सीता दोनों की अलौकिक एकात्मता की उद्घोषणा हमेशा करता रहूँगा और तुम लंबे समय तक पृथ्वी पर रहोगे। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें मेरा कुछ भी नहीं माता, आपकी और प्रभु राम की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। जैसे आप चाहें वही होगा। हनुमान के जाने के बाद माता ने कहा कि उन्होंने अनेकों आत्माओं को पाया है जिन्होंने मिथिला से आकर अयोध्या में जन्म लिया है और उनमें से कुछ हमारे घर में भी हैं। उन्हें इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता थी कि मिथिला के संस्कार और यादें लेकर वे अयोध्या आई हैं। जब माता ने मुझे ये बताया तो मैंने कहा, ये उनका आपके प्रति लगाव है जो उन्हें अयोध्या ले आया है माता। वे आपसे आकर्षित होकर इस भूमि में खींचे चले आए हैं। सोमा कुछ समय के लिए खामोश हो गई। हम सब बेसब्री से उनकी कहानी सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किंतु लगता था वो अपने ख्यालों में सुध-बुध खो बैठी थी। आखिर जब सोमा ने दोबारा बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज़ ऐसे लग रही थी कि मानो कहीं बहुत दूर से वो बोल रही थी। उसका स्वर किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था, जैसे वो नहीं कोई और बोल रहा था। मुझे पता चला कि वे उस पिछले साल क्या कर रहे थे, माता सीता और श्री राम। वे मानव मन में विचारों और अवधारणाओं का सामूहिक बीजारोपण कर रहे थे जो आने वाली सदियों तक आने वाले भविष्य में प्रकट होने जा रहे थे। अभी यह पृथ्वी अपने चक्रीय गति के निचले वक्र की ओर जा रही है। एक शाम माता ने मुझे बताया, मनुष्य का आध्यात्मिक दुनिया से संपर्क खो रहा है, किंतु वो तर्क संगत क्षमता का विकास प्राप्त कर रहा है, जिससे मनुष्य की मानसिक क्षमता में अवश्य कुछ वृद्धि होगी। उनमें से बहुत से विचार रूप तब तक प्रकट नहीं होंगे जब तक हम उस क्षेत्र में आरोही चक्र में प्रवेश नहीं कर लेते जहाँ समय संचालित होता है, क्योंकि मानव आत्मा अपने पूर्ण व्यक्तित्व में स्वयं को जानना चाहती है।
इसीलिए लोगों में स्वार्थ की भावना बहुत बढ़ जाएगी और अधिक से अधिक ताकत पाने की होड़ के साथ लोगों में आक्रामकता भी बढ़ेगी। इसीलिए यही सही संरचना व कानून व्यवस्था की आवश्यकता पहले से अधिक होगी, जबकि पहले लोग प्राकृतिक रूप से अंतर्ज्ञान व धर्म से जुड़े हुए थे और इन सारी प्रशासन प्रणालियों की तब आवश्यकता ही नहीं थी। धीरे धीरे जब मनुष्य स्वार्थ और अपनेपन की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब उसे एहसास होगा, तब उसे उससे आगे बढ़ना होगा और खुद को संपूर्ण के रूप में जानना होगा, और तभी वह अपने सभी विकारों से मुक्त हो सकेगा। तब वो इन आक्रामक लक्षणों को दूर करने में सक्षम होगा, किंतु वो स्थिति अभी बहुत दूर है। हम काल के चक्र के विपरीत नहीं जा सकते, जो पहले से स्थापित है और जिसके अपने नियम, अपनी ताल है। जब आप समय के दायरे में बंधे होते हैं, बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। सोमा शांत हो गई। उसके बाद जैसे वो जो दूसरी वाणी सोमा के शरीर से बोल रही थी, वो चली गई और सोमा अपनी वाणी में अनुसुईया को और कुटिया के तपस्वियों को आगे की कहानी सुनाने लगी। पार्वती माँ और महादेव के आगमन के पश्चात माता अपने आप में सिमट गईं। उनका लोगों से मिलना भी कम हो गया, अपने बच्चों के अतिरिक्त। जब भी वे उनके साथ होती, उनके जीवन में संबंधित हर बात गहरी रुचि से सुनती, किंतु अपना अधिकांश समय वे एकांत में बिताती और घंटों ध्यानावस्था में मग्न रहती। उन्होंने मुझे बताया कि महादेव ने उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया है, जिससे सभी ब्रह्मांडीय गतिविधियां करते हुए भी वे आंतरिक रूप से हर क्षण उनके एवं माँ पार्वती की ऊर्जा के साथ जुड़ी रह सकती हैं। मुझे लगता है उन्होंने और भी बहुत सी बातें माता के साथ साझा की, जो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई। आंतरिक रूप से माता किसी नई शक्ति व ऊर्जा को आत्मसात कर रही थी, किंतु मैं यह भी देख पा रही थी कि भौतिक जगत में उनकी शारीरिक जीवन ऊर्जा का हनन हो रहा था। माता अपनी दैवीय शक्ति से किसी के भी मन की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकती थी। इससे मेरे भीतर का भी उनके जाने और उन्हें खोने का जो डर था, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। वास्तव में अगले कुछ ही समय में मैंने इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, किंतु मैंने बहुत से बदलावों को देखा। वे जंगल में घूमते हुए पेड़ के सामने खड़ी हो जाती या किसी जानवर या पौधे के सामने खड़ी होकर बहुत कोमलता से देखा करती। कभी पेड़ की छाल पर प्रेम से हाथ फेरती या पेड़ के तने पर कमर टिकाकर आराम करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती। उनके चेहरे पर प्यारी सी हंसी का फवारा फूट पड़ता। मुझे पता था कि वे वृक्ष को प्यार भेज रही हैं और वृक्ष का प्रेम अपने अंदर ग्रहण कर रही हैं। ऐसे ही किसी एक समय वे बोली, मैं उन्हें हर पेड़ पौधे, हर पत्ते में देख रही हूँ। सूरज की प्रत्येक किरण में वे हैं, यहाँ वहाँ हर जगह। मैं अपने प्रियतम नारायण को देख सकती हूँ। वे कहाँ नहीं हैं? उस आखिरी वर्ष श्री राम ने यथासंभव बार बार आने का प्रयास किया। मुझे वो पिछली एक यात्रा याद है, जब वे एक परिवार के रूप में मिलकर आनंद कर रहे थे, जैसे वे अक्सर करते थे जब लव और कुछ छोटे बच्चे थे। लेकिन अब जब वे बड़े हो गए थे, तो शायद ही कभी मैंने उन्हें इस प्रकार खेलते देखा था। माता हंस रही थीं, ज़मीन पर बैठे उन दोनों को अपनी गोद में खींचने की कोशिश कर रही थी, भले ही वे अब दोनों उनसे बहुत लंबे हो चुके थे। हंसकर उन्होंने स्वयं को खींच लिया और उन्हें लाड़ से फिर अपनी ओर खींचती हैं, मानो वे अभी छोटे बच्चे हैं। श्री राम भी मुस्कुराकर मज़े से इस नाटक को देख रहे थे। मैं चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी। तब अचानक मुझ पर उदासी की भावना छा गई। जैसे ही मेरा ध्यान माता के चेहरे पर बिखरे बालों में मुझे सफ़ेदी झांकती नजर आई। बारीकी से देखने पर उनकी आंखों के चारों ओर कुछ पतली महीन लकीरें भी दिखाई दे रही थीं और उनके भरे हुए सुंदर गाल भी अब दबे हुए से लग रहे थे। वे अब भी बहुत सुंदर लगती थीं, इसमें कोई संशय नहीं,
किंतु बढ़ती आयु प्रौढ़ अवस्था की दहलीज तक आ पहुंची थी। मैं आपको बूढ़ा होता नहीं देख पाऊंगी माता, मैंने अपने आप में सोचा। शायद श्री राम ने मेरे इस विचार को भांप लिया और उन तीनों के पास आ पहुँचे। राजकुमार माता की जकड़न से बचकर बाहर जा चुके थे और तीनों अब भी हंस रहे थे। सीता, उन्होंने बहुत प्रेममय होकर कहा, तुम अब पहले से भी अधिक सुंदर लगती हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उससे भी अधिक। कोमलता से उनके बालों पर अपनी उंगलियां फेराते हुए उन्होंने स्नेह से कहा। वे रुकीं और उनकी तरफ देखकर धीमे से इतना ही बोली, प्रभु मेरे नाथ। ये सत्य है प्रिय, जिस प्रेम व प्रसन्नता का अनंत सागर तुम में हिलोरें मार रहा है और असीम आनंद उत्सर्जित कर रहा है, वो अलौकिक है। मेरे पास आपकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि प्रभु मुझे खामोशी के साथ याद दिला रहे हैं कि बाहरी स्वरूप नहीं वरन भीतरी वास्तविकता पर ध्यान दो, और वे चाहते हैं कि दोनों राजकुमार इस अद्वितीय प्रेम के क्षणों को सदैव के लिए अपनी स्मृति में संजो करके रखें। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, मैं चुपचाप फुसफुसाई। आप कभी मेरे विचारों को भांपने और सुधरने में नहीं चूक सकते। इस प्रकार वे सदा सत्य को समझने में मेरी मदद करते। उन्होंने कभी सबके सामने टोककर मेरी भूल नहीं सुधारी, वरन मेरी विचार श्रृंखला को सही मार्ग पर लिवा लाए जब भी मैं रास्ते से भटक जाती। यदि मैं उस अंतिम वर्ष को फिर याद करूं, तो मुझे लगता माता हर वस्तु जो उन्हें इस धरातल पर प्रिय थी उसका त्याग करती जा रही थी। ऐसे तो उनका सबके प्रति सम्मान व प्रेम था, किंतु उस समय वे हर किसी के हृदय को अविस्मरणीय प्रेम की अनुभूति के आनंद से भर रही थीं। विशेषकर दोनों राजकुमारों को पहले से अधिक आलिंगनबद्ध करना, गंभीर विषयों पर लंबी चर्चा करना, वे अपने हर लम्हे को खुलकर जी रही थीं और हर क्षण से लाभ उठाना चाहती थीं, जिससे दोनों बालकों की मानसिक व भावनात्मक उन्नति भली भांति हो सके। उन्हें हर छोटी बड़ी बात जो महत्वपूर्ण लगती उनको वे समझाती और एक क्षण भी व्यर्थ गंवाए बिना अपनी दिनचर्या को पूरा करती। इसी प्रकार कुछ महीने उड़ गए। उनकी खुशी हमेशा की तरह स्पष्ट थी और मैं सोच भी नहीं सकती कि कोई भी चीज़ इसे भंग कर सकती थी जैसे हम महसूस कर रहे थे। अक्सर जब प्रभु राम आते, वे दोनों एकांत में वन में सैर के लिए चले जाते। पहली बार मैंने देखा माता प्रभु का हाथ थामकर चल रही थीं। मेरे मन में विचार कौंधा, क्या वे शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस कर रही थीं? तभी उस विचार को हटाकर मैंने कहा, नहीं, ये स्नेह है जो उनका सानिध्य पाकर पुलकित है। उस असाधारण घटना के बाद जब स्वयं महादेव व पार्वती ने साक्षात दर्शन दिए, साल भर पूरा होने वाला था और अभी भी स्थिति में किसी भी बदलाव का कोई संकेत नहीं था। एक रात मैं उनके लिए शाम का पेय लेकर आ रही थी जब मैंने उन्हें अपनी कुटिया में किसी से बात करते हुए सुना। मैं दरवाजे पर ही सकुचाकर रुक गई। मैं दुविधा में थी कि जाऊं या नहीं। मैंने किसी को वहां आता हुआ नहीं देखा था, इसीलिए मेरे लिए ये कल्पना करना भी दुष्कर था कि माता की कुटिया में वे किससे बात कर रही थीं। किसी पुरुष का स्वर था, इतना मैं जान रही थी, किंतु ये भी निश्चित था कि वो श्री राम नहीं थे। वे कभी भी पेय लिए बिना सोया नहीं करती थीं, जो उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था। इसीलिए मैं कुछ समय तक बाहर खड़ी रही। फिर मैंने द्वार खटखटाने का निर्णय लिया। आओ सोमा, माता की आवाज़ कुटिया के अंदर से सोमा ने सुनी। मैंने धक्का मारकर द्वार खोला और मेरे विस्मय की कोई सीमा न रही जब मैंने उनके सामने जनक बाबा को खड़ा पाया। उन्हें देख मैं इतनी भाव विवल हो गई कि मेरे हाथ से पेय छूटकर नीचे गिर गया और चारों तरफ फैल गया। मुझे लगा जैसे मुझे लकवा मार गया था। मेरे हाथ पांव वहीं के वहीं रह गए। बड़ी कठिनाई से मैं अपने पैर खिसकाते हुए उनके समीप पहुंची
और भूमि पर गिर पड़ी। अपना माथा उनके दिव्य चरणों पर धर आंसुओं को सैलाब बहने लगा। इतने वर्षों से उन्हें देखने की तड़प और बचपन की मिथिला की सभी यादें मेरी आंखों के आगे तैर रही थीं। मैं रोते रोते चिल्लाई, बाबा। अपना हाथ मेरे सिर पर रख उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे उठाकर बोले, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ सोमा। इतने वर्षों से सीता का इतना ध्यान रखने के लिए, तुम्हारी कभी ना डगमगाने वाली सेवा भक्ति के लिए। अपना सिर उठाकर आंसुओं को पोंछते हुए गर्दन हिलाकर मैंने कहा, बाबा, ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया और आपके आशीर्वाद से मैं श्रद्धा भाव से अपना कार्य निष्ठापूर्वक कर पाई। ये एहसास होते ही कि मैंने चारों ओर ज़मीन पर गंदगी फैला दी, मैं झट अपने दुपट्टे से नीचे की भूमि साफ करने लगी। इसे छोड़ दो सोमा, माता ने कहा। पिताजी के जाने से पूर्व चलो शीघ्रता से उनके लिए भोजन बना लेते हैं। उन्हें वहीं छोड़कर मैं रसोई घर में गई और भोजन की तैयारी में जुट गई। थोड़े समय में माता भी आ गई और मैंने पूछा, माता, इस प्रकार हमें मिलने पिताजी क्यों आए हैं? कहीं दूर शून्य में देखते हुए माता बोली, तुम्हें स्मरण है जब बचपन में एक बार वन में मैं बहुत गहरे ध्यान में समा गई थी और इस भौतिक जगत में मैं वापस नहीं आ पा रही थी? मैंने सिर हिलाया। हाँ, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती माता। प्रभु राम ही थे जो आपको वापस लाए थे, जबकि तब तक आप उनसे मिली भी नहीं थी। तभी आपने अपना भविष्य उनके साथ देख भी लिया था। माता मुस्काई। हाँ, तभी मैंने पिताजी को वचन दे दिया था कि मैं ये शरीर कभी भी उनकी अनुमति के बिना नहीं त्यागूंगी। तुम्हें याद है? मैंने हामी भरी। वे उसी वचन को पूरा करने के लिए मेरी मदद के लिए यहाँ आए हैं। माता ने सरलता सहजता से कहा, पिताजी भूत भविष्य दोनों देख सकते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बर्तन उठाते हुए कहा, चलो अब शीघ्रता से स्वादिष्ट सा भोजन पकाते हैं। बाबा ने कहा, इतने वर्षों से वे मेरे हाथ का भोजन याद कर रहे थे। मैं माता के शब्दों का तात्पर्य व बाबा के आने का उद्देश्य बात तक समझ नहीं सकी। माता ने मुझे कई संकेत दिए, पर मैं उसका अर्थ समझ नहीं सकी। मैं अपने सामने होने वाली घटना, वो सत्य जो मुझे सामने से ताक रहा था, उसे भी देख नहीं पा रही थी। शायद माता ने मुझे बहुत अधिक महसूस करने से रोक रखा था। बाकी की शाम उनके और बाबा के बीच प्रदर्शित बहुत स्नेह के साथ गुजरी। मैंने पूछा, क्या मैं सोने के लिए बिस्तर तैयार कर दूं? बाबा ने कहा, वे रात में नहीं रुकेंगे। मैं सोने के लिए चली गई और नहीं जानती उसके बाद क्या हुआ, पर मुझे लगता है कि जिस रहस्यमय तरीके से वे आए थे उसी तरह वे अदृश्य भी हो गए, क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो वे वहाँ नहीं थे। कुछ दिनों बाद एक असाधारण घटना घटी। ठीक उस समय जब सूरज ढल रहा था, प्रकाश मध्यम होने लगा था, लेकिन एक सुंदर गुलाबी आभा आकाश को कोमलता से भर देती है, जो अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है। माता और मैं अपनी कुटिया से बाहर आकर इस मनोरम दृश्य को देख रहे थे। वाह, कितना सुंदर दृश्य है, मैं खुशी से चिल्लाई। माता का चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। तभी हमने देखा, जंगल की तरफ से दो तपस्वी उभर रहे थे, एक स्त्री व एक पुरुष। जब वे नज़दीक आ पहुँचे, माता खुशी से चिल्लाईं, ऋषि अनुसुईया एवं ऋषि अत्रि। उन्होंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और बाहर बगीचे में आदरपूर्वक बिठाया। तभी दो और आकृतियाँ उभरीं। वे ऋषि अरुंधति व ऋषि वशिष्ठ थे। कुछ समय में ऋषि ख्याति व ऋषि भृगु और ऋषि लोकमुद्रा व ऋषि अगस्त्य भी आ पहुँचे। इस प्रकार बहुत से महान ऋषि हमारे बगीचे में आकर विराजमान हो गए थे। मैं अचंभित थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं खाने में क्या पकाऊं। माता के चेहरे के भावों से पता चल रहा था कि वे मेरी ही तरह भ्रम में थीं, वे चकरा रही थीं। हमारे पास इतना समय भी नहीं था कि हम विचार विमर्श कर पाते कि क्या व्यवस्था उन ऋषियों के लिए करें।
क्योंकि और अधिक अतिथि वहाँ आते जा रहे थे। बहुत सारे ऋषि तपस्वियों के बैठने के पश्चात मैंने देखा अनेकों देवी देवता भी वहाँ आकर विराजमान हो गए। एक बार में कभी 10, कभी 12। उनमें से कुछ को मैं पहचानती थी, किंतु सबको नहीं। लगता था माता सभी को जानती थी। सब ने आकर माता को प्रणाम किया। माता कुटिया के पथ पर विस्मित सी खड़ी आगंतुकों का स्वागत कर रही थी, जो लगातार जंगल की राह से वहाँ उसी ओर एकत्रित होते जा रहे थे। हमारे बगीचे में सभी का बैठना संभव नहीं था, इसीलिए जिसे जहाँ स्थान मिल रहा था वे वहीं आकर स्थान ग्रहण कर रहे थे। लगता था सभी किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिर मैंने देखा सबसे खूबसूरत जोड़ा सामने से आ रहा था। मैंने उन्हें एक बार में ही पहचान लिया। वे और कोई नहीं, माँ पार्वती और महादेव थे। वे आगे आकर माता से मिले। माता ने उन्हें चरण स्पर्श कर उनको सम्मानित किया। फिर वे माँ पार्वती के कान में धीमे से फुसफुसाईं, ये सब क्या है? सभी यहाँ किस प्रयोजन के लिए आए हैं? ये तुम्हारे विवाह का शुभ दिन है प्रिय। श्री राम ने हम सबको यहाँ बुलाया है, पार्वती ने बताया। माता अचंभित हो गई। हमारा विवाह? किंतु मुझे तो शीघ्र ही धरती छोड़कर चले जाना है। तुम्हारा अलौकिक विवाह सीता। श्री राम चाहते थे कि सब आपके अनुपम दैवीय पुनर्मिलन को दिव्यलोक में देखें। माता अब भी उलझन में थी। उनकी नज़र अपने गेरुआ वस्त्रों पर पड़ी, किंतु पलक झपकते ही पार्वती माँ ने माता के साधारण तपस्वी वस्त्रों के बदले अनूठे दिव्य वस्त्र व हीरे जवाहरातों से माता का स्वरूप जगमगा दिया। मुस्कुराहट के साथ माँ पार्वती एवं महादेव रहस्यमयी तरीके से मंच के सामने विराजमान हो गए। माता आश्चर्य से इस परिदृश्य को देख रही थी। तभी हमने श्री राम को जंगल की ओर से आते देखा, जहाँ हम सब खड़े थे। उन्होंने भी अद्भुत दैवीय वस्त्र व आभूषण धारण किए हुए थे। वे माता के सामने आकर रुके और उन्हें देखकर मंद मंद मुस्काने लगे। ये सब उन्होंने माता के लिए ही किया था। मुझे बाद में एहसास हुआ कि वे चाहते थे कि माता इस दुनिया से आनंद व उत्साह मनाते हुए विदा लें। उनका हाथ थामकर प्रभु राम माता को मंच पर ले गए, जो महादेव और पार्वती जी ने वहाँ प्रकट किया था। वहाँ प्रकाश का विशाल छत्र उन पर रोशनी बरसा रहा था। दोनों एक साथ दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। अनुपम देवी जोड़ी की छटा देखते ही बनती थी। सभी सम्मानित अतिथियों ने चुप्पी साध ली। जब प्रभु श्री राम ने सिर हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया, कुछ पल वे मौन रहे, किंतु हम सब उस दैवीय प्रेम की लहर को महसूस कर पा रहे थे, जो हम सब पर छा चुकी थी।